प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पूछना चाहूँगा, एक ज़रूरी बात पूछना चाहूँगा। क्या अब देश में केवल हड़तालें और आंदोलन ही चलेंगे या कोई कामकाज भी होगा? देखिए, हड़ताल और आंदोलन कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है, किसी को शौक़ नहीं है। ये सरकारें हैं, जो निकम्मापन है सरकारों में, गैर जिम्मेदारी है सरकारों में, उनकी नालायकी की वजह से हड़ताल और आंदोलन होते हैं। अपने आप किसी को शौक़ नहीं है सड़कों पर आकर के बैठना। जैसे आप देख रहे हैं कुछ दिनों से 13 महीने के करीब, अभी पिछले साल आंदोलन ख़त्म हुआ था किसानों का, 13 महीने के करीब। और यानी सरकार को कोई चिंता नहीं है कि उनके वहाँ बैठने से देश का नुकसान हो रहा है, खेती बाड़ी का नुकसान हो रहा है, उनका पर्सनल भी नुकसान हो रहा है किसानों का। उनकी मानसिकता पर कितना फ़र्क पड़ा होगा। यानी 13 महीने सड़क के ऊपर बैठ जाना, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तंबुओं के नीचे कितनी बार उनके तंबू खड़े हैं, हमने देखा है। हमने उनके तंबुओं में दिन बिताए हैं, रात बिताई है हमने उनके यहाँ। तंबू खड़ गए, ऊपर से बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, खाना बन नहीं पा रहा है, फिर भी कैसे न कैसे उन्होंने 13 महीने वहाँ निकाले हैं। तो ये व्यक्तिगत उनकी मानसिकता पर कितना फ़र्क पड़ा होगा किसानों की पर। लेकिन सरकार, क्योंकि अपना हित साधना सरकारों का काम होता है, जनता के हितों की रक्षा करना, और जनता को जो चीज़ सूट नहीं करे उसका सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके लिए उस काम को लागू करे। क्यों करेगी, किस लिए करेगी? वो मालिक नहीं है, मालिक नहीं है वो। तो ये अभी संतोष मलिक जी, यानी जो मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कई जगह दौरे करके लोगों से विचार जाने हैं, और यही पता लगा है कि कोई भी, आप टीचर वर्ग को देख लो वो हड़ताल कर रहे हैं, किसान को देख लो वो हड़ताल कर रहे हैं। अब एक नया और शुरू कर दिया इन्होंने, सेना का। सेनाएं अभी तक हर समस्या से करीब करीब इस किस्म की समस्याओं से बची रहती थी, सेनाओं में ये रोष नहीं था। लेकिन आज इन्होंने सेना, जो कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, देश की सुरक्षा अगर नहीं होगी तो काम धंधे कैसे चलेंगे, कैसे माहौल ठीक रहेगा? हमारी सेनाएं बॉर्डरों के ऊपर तैनात हैं, सरहदों के ऊपर तैनात हैं। यही वजह है कि अंदर कारखाने चल रहे हैं, हर किस्म के काम चल रहे हैं, क्योंकि सेनाएं तैनात हैं। देशवासियों को चिंता नहीं है। अब सेनाओं को कमज़ोर करने के लिए एक अलग तरीका निकाल दिया उनकी भर्ती का, जो सारे देश में अभी रोष हो रहा है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि युवा हैं, वो थोड़े से भटक गए, उन्होंने कुछ नुकसान भी कर दिया है संपत्ति का। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संपत्ति ये सरकार की नहीं है, मुट्ठी भर लोग जो सरकार में बैठे उनकी नहीं है, ये हमारी है। उन बच्चों की है जो हड़ताल कर रहे थे, वो बच्चे हमारे हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, वो विदेश से नहीं आए बच्चे, हमारे ही बच्चे हैं। और वो कौन है? वो गरीब के, मजदूर के, किसान के बेटे हैं। कोई इनके मंत्री संतरियों के बेटे नहीं है, वो दो घरानों के बेटे नहीं है। वो जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, गरीब, मजदूर, किसान, इनके बच्चे हैं वो। इसीलिए सरकार इनको तंगी कर रही है, क्योंकि वो उद्योग घराने के होते या खुद सरकार है, जो मंत्री और सांसद और विधायक बैठे इनके होते तो ये समस्या थोड़ी आती। क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग अपने आप को देश का मालिक मानते हैं, ये समझते हैं देश तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, नौकर का देश नहीं होता, ये नौकर है। देखिए, नौकर कभी भी आप लगाइए, हम और आप किसी नौकर को लगाते हैं अपने घर में काम कराने के लिए, तो वो हमारे घर का मालिक थोड़े ही वो हमारे घर में नौकरी करने आया है। हमें काम की ज़रूरत थी, वो हमारा काम करेगा, हम उसको बदले में, उसकी जो सेवा के बदले में उसको जो भी सेटल होगा उसको तनख्वाह देंगे। यही ये देश के नौकर हैं, ये देश के नौकर हैं, इनको तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, लेकिन ये अपने आप को देश का मालिक मानते हैं। हमारा जो नौकर है, घर में काम करता है, वो घर का मालिक नहीं होता। खेतों में काम करने के लिए हम नौकर लगाते हैं, वो खेतों का मालिक नहीं हो जाता। किसी नौकर ने किया ऐसे आज तक? क्या वो हमारे खेत में गुड़ाई वगैरह करने के लिए लग गया और 1 साल के बाद कहेगा जी अब तो ये खेत मेरा ही है, आप जाइए यहाँ से? तो ये हम देश में ऐसा कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, राज्यों में और देश में? सरकार यानी जो प्रशासन को चलाने के लिए, एक व्यवस्था को चलाने के लिए, वो मालिक बनने के लिए नहीं है, राजा नहीं है वो, केवल व्यवस्था चलाने के लिए। ये हमारे संविधान में जो दिया गया है एक ये मतलब इस किस्म का एक इंतज़ाम किया गया है कि इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, उसके अधीन है, ये उसी के मुताबिक है। लेकिन ये जो नौकर के तौर पर जो चुने जाते हैं, वो अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं, और दुर्भाग्यवश हम जो है ना उसको भूल जाते हैं। इनके चुनने के बाद हम भूल जाते हैं, और वो अपनी दादागिरी, अपनी तानाशाही चलाते हैं वहाँ पर।
तो ये शर्म की बात। आज देख लीजिए आप, देश भर में आप देखिए, जंतर मंतर पर हम लोग पहले भी देखते थे, कितने कितने हजारों हजारों लोग पूरे देश भर से वो आंदोलन करते हैं। और अब तो रिवाज बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी ये किसान आंदोलन जो है वो इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन चला है, सबसे लंबा। और सरकार की गैर जिम्मेदारी, उसका निकम्मापन देखिए। बोला हम इसको रद्द नहीं करेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। और किसानों ने कह दिया था हम 10 साल भी बैठने के लिए तैयार हैं, कानून वापस जब तक नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। आखिर इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, इसको वो कानून वापस लेने पड़े। अब यही अग्निपथ और अग्निवीर, वही समस्या फिर आ गई है। और मुझे लग रहा है ये भी जैसे किसानों का आंदोलन था, ये भी उन्हीं का आंदोलन है। वो इन बच्चों के पिता बैठे थे, चाचा बैठे थे, ताया बैठे थे। क्योंकि कौन थे किसान आंदोलन में? वही मजदूर, गरीब और किसान। और आज जो बच्चे इसके जो अग्निवीर और अग्निपथ में इफेक्टेड है वो कौन है? वो भी यही इन्हीं गरीब मजदूर और किसानों के बेटे हैं। सॉरी। तो ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत चिंता की बात है। अब लग रहा है माहौल कि देश भर में केवल हड़तालें और आंदोलन ही चलेंगे। सरकार काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। भुखमरी बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि ये महंगाई के लिए कितने लंबे लंबे नारे दूसरी सरकार के खिलाफ लगाए थे, तब ये सत्ता में आए थे। और आज इनको कोई चिंता नहीं है। ये जिस महंगाई को रोना रो करके ये आए थे, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। आज इनको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो जो देश के मुद्दे हैं, पीने के लिए पानी स्वच्छ नहीं है, हवा मतलब सांस लेने के लिए हवा शुद्ध नहीं है, सब जगह पोल्यूशन भरा हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है सरकार को। रहने के लिए लोग सड़कों पर रह रहे हैं, आधे आदमी, उनके पास घर नहीं है। और झूठे ये आंकड़े देते रहते हैं, हमने इतनों को फ्री घर दे दिया, इतनों को, ये कुछ नहीं है, वो सब झूठी बातें। कितनी सारी मीडिया ने ज़्यादा पड़ताल की हैं, वो सारी झूठ निकली हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है वो देश का ऐसा माहौल चल रहा है कि शायद अब देश भर में, क्योंकि ये इनके हाथ में सत्ता है, इनके हाथ में संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके हाथ में सारी नाजायज ताकत है, ये उस ताकत के बल पर गलत आदेश देते हैं, गलत नीति बनाते हैं। और वो जब लोगों के खिलाफ जाती है तो लोग उसके विरोध में सड़कों पर आते हैं। यही रह गया, सरकार सुनती नहीं है। और कितनी अहंकारी सरकार है। यानी इन्होंने सेना अध्यक्षों से भी बयान दिलवा दिया कि अग्निपथ और अग्निवीर बहुत काम की है, बहुत फायदे की है। क्या आज जो सेना अध्यक्ष बैठे हैं, इनसे पहले जो सेना अध्यक्ष बन के चले गए, वो किसी अलग मिट्टी के थे क्या वो अलग उनकी जिम्मेवारियां थी? उनकी भी वही सेनाओं के ऊपर, सेनाओं की रक्षा करना, सेनाओं के लिए सारी सुविधाएं करना, यही इनकी भी है। तो ये उनके गुणकारी हैं। और जो पहले जो करके जा चुके हैं वो इसको गलत बता रहे हैं। तो कितनी, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में जो सेना अध्यक्ष बैठे हैं वो भी मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं अपने आप को, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीति का वो समर्थन कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है। ये गलत चीज़ का समर्थन अगर सेना अध्यक्ष करेंगे तो देश को बचाएगा कौन? सेनाएं हैं हमारी और अदालतें हैं, ये देश के सबसे बड़ी रक्षक होते हैं। आफत में अगर कोई निकम्मी सरकार गलत काम करने लगेगी तो उसको सेना रोक सकती है या उसको अदालत रोक सकती है। और ये दोनों को भी अगर ये ख़त्म कर देंगे तो क्या बचा देश में? फिर तो कल को ऐसा टाइम आएगा, ये लोग घरों से बाहर निकालेंगे कि ये घर तुम्हारा नाजायज कब्जा है, ये घर तुम्हारा नहीं है, अवैध ज़मीन पर है, ये चलिए यहाँ से। ये समय आ जाएगा, हमें इनको रोकना होगा। इनकी जो बिना रोक टोक के जो गाड़ी चल रही है उसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, वरना देश बचेगा नहीं। केवल हड़तालें, यानी बताइए, विद्यार्थी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, नौकरी लगने वाले बच्चे वो हड़ताल कर रहे हैं, किसान जो सबका पेट भर रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। देखिए ताज्जुब की बात। और आप महंगाई का देख लीजिए, महंगाई के आंकड़े देख लीजिए आप। यानी जिस वक्त गेहूं 11 रुपये किलो होता था, उस वक्त नमक का भाव था 4 रुपये किलो, और आज वो 11 रुपये से गेहूं आज 19 रुपये किलो है और नमक 20 रुपये किलो है, गेहूं से भी ज़्यादा। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो नमक का जो कंट्रोल है वो 2 घरानों के पास है, वो उनका आइटम है, और गेहूं जो है वो किसान का आइटम है, किसान का आइटम है। इसलिए किसान की कितनी परवाह करती है सरकार, आपको इससे साबित हो जाएगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये सरकार किसान की, गरीब की, मजदूर की कितनी हितैषी है, इससे सिद्ध हो जाएगा। और जवान की कितनी हितैषी है वो भी सिद्ध हो रहा है। ये जवान को बर्बाद करने के लिए ही ये स्कीम लेकर आई है, अग्निवीर और अग्निपथ।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए गरीब, मजदूर, जवान और किसान, इनके लिए कितनी चिंता कर रही है ये सरकार। शर्म की बात है, देश भर में आज केवल आंदोलन और हड़तालें। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और इसको तुरंत हमने नहीं रोका तो आगे शायद बहुत देर हो जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूं जनता से, प्लीज़ आप सब मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बनिए और इस मुहिम को हम जोरों से सड़कों पर लेके जाएंगे। सरकार को झुकना होगा, क्योंकि ये गलत नीति है। सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान के खिलाफ काम करे या देश की भावनाओं के खिलाफ काम करे, कोई अधिकार नहीं है। किसने दिया इनको ये अधिकार? ये नौकर हैं, इन्हें देशवासियों की बात माननी होगी। हम लोग देश के मालिक हैं, मालिक की बात नौकर को माननी होगी, नहीं तो नौकर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब समय आ गया है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप इसको आगे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बर्दाश्त करते रहे तो समय हाथ से निकल जाएगा। अब इन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाना होगा, तुरंत बेदखल करना होगा और हमें देश को बचाना होगा। देश में कामकाज होने चाहिए, काम धंधे होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई युवाओं की चलनी चाहिए, बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। वो सब गायब हैं। हर वर्ग को हड़ताल करनी पड़ रही है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। शर्म की बात है ये। मुझे उम्मीद है आप मतदाता जागृति संगठन और संतोष मलिक जी के विचारों से सहमत होंगे और देश की समस्या को, गंभीर समस्या को दूर करने में, इस समस्या का समाधान निकालने में आप साथ आएंगे और हम सब मिल करके इसका समाधान निकाल कर रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।